नमस्कार साथियों। इस मॉनसून के दौरान पूरे भारतवर्ष में और विशेष तौर पर हमारे पर्वतीय राज्यों में प्रकृति ने अपना ऐसा रौद्र रूप मनुष्य को दिखाया। विशेष तौर पर पर्वतों ने, नदियों ने, जिसके सामने आज का आधुनिक मनुष्य जो है वो निरुत्तर और असहाय दिखाई पड़ा। यूं तो हजारों वर्ष पहले से भारत में इन पर्वतीय स्थलों को हमेशा से देवभूमि माना जाता रहा है। माना तो आज भी जाता है। नदियों को मां का स्थान दिया गया प्राचीन काल से आज तक। लेकिन आधुनिक समय में मनुष्य ने प्रगति के नाम पर, अपने विकास के नाम पर इन पर्वतों को कितनी बार छलनी किया। भूमि पर न जाने कितने खंजरों से आघात किया, नदियों की अवहेलना की। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। प्रकृति ने शांत माता की तरह अनेक वर्षों मनुष्य की उदंडता को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे कहते हैं कि बर्दाश्त की एक हद होती है और ये हद अब समाप्त होती दिखाई पड़ी। हमारे वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने, आगे चलकर कवियों ने, विद्वानों ने, सूफी संतों ने, गीतकारों ने अपनी ऋचाओं, अपने दोहों, अपनी कविताओं, अपने गीतों के द्वारा मनुष्य को प्रकृति की ताकत के बारे में बहुत बार संदेश दिए। धीरे धीरे मनुष्य के विकास की ऐतिहासिक यात्रा में जब जब विज्ञान का विकास हुआ तो विज्ञान के साथ ज्ञान का होना बहुत आवश्यक था। लेकिन ज्ञान के अभाव में भौतिक चमत्कारिक आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को जो सुख सुविधाएं दी, उसकी चकाचौंध में मनुष्य, आधुनिक मनुष्य जो है वो भूल गया कि जिस पंच तत्वों से वो बना है, जिससे उसने सारी ऊर्जा प्राप्त की है, जिससे ये विज्ञान बना है, जिससे विज्ञान ने ये चमत्कार दिखाए हैं, उसकी अवहेलना बहुत भारी पड़ सकती है। ये मनुष्य हमेशा भूल गया। उसने ना केवल इन सुख सुविधाओं को लेकर अपने समाज को धर्म, जाति और धन के आधार पर बांटना शुरू कर दिया, बल्कि पर्वतों, नदियों, हवाओं, आकाश को भी उसी तरह से बांट दिया जैसे अपने परिवार को, अपने समाज को और राष्ट्रों को बांटा। ये सब फिर भी प्रकृति सहती रही। इसके पश्चात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि समय समय पर हमें कवियों ने, ऋषियों ने, सूफी संतों ने हमें प्रकृति को ना बांटने की सलाह दी। जैसे कि और हमेशा इनको अपनी माँ का, जैसे हमने दर्जा दिया था, तो माँ को बांटा नहीं जा सकता, नदियों को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य ने ये कृतज्ञता की। और बहुत प्राचीन काल में ही हमारे ऋषियों ने नवे मंडल में, ऋग्वेद के नवे मंडल में जैसे कहा कि सिंधु मातरम, सिंधु नदियां जो हैं वो हमारी माताएं हैं, इनका हमें माताओं के तरह सम्मान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और की भी। लेकिन बाद में उनका जिस तरह से दोहन शुरू हुआ, उसका परिणाम आज हमारे इन प्रदेशों ने देखा। इसके बाद ऋषियों ने
ऋग्वेद के दशम मंडल में कहा कि जैसे एक माँ अपने पुत्र की तरफ भागती हुई आती है, जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े की ओर भागती हुई जाती है, इसी तरह से ये नदियां हमारी तरफ भागती हुई आती हैं, हमें अन्न धन से पोषण करने के लिए हमारा। इसी तरह से एक जगह तो ऋषि बच्चों की तरह पूछते हैं कि सभी नदियों के नाम लेके, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे गोमती, और भी बहुत सारी नदियों के नाम लेके तुम्हारा उद्गम स्थल कहाँ है, तुम्हारा मध्य कहाँ है, तुम एक स्थान पर ठहरती नहीं हो, तुम्हारा अंत कहाँ है। मुझे लगता है कि शायद आज के गीतकार को ये उस समय के ऋषियों की भावना ना मालूम रही हो, लेकिन कवि का मन हमेशा एक सा रहता है, इसलिए एक गाना बना बाद में कि गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। इसी तरह से बाद में जब ये विभाजन हुआ इन सब चीजों का, तो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा नदी एक है, पानी भरत अनेक, बर्तन में कुछ भेद है, पानी का रूप एक। इसके बाद मुझे लगता है ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बाबा फरीद ने आज की स्थिति को न जाने पहले ही भाप लिया था। जो आज सॉइल एरोजन हो रहे हैं, जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, उसके बारे में उन्होंने एक अपना रचना कही कि फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी टल्ली, मतलब मिट्टी जब खुलती है तो गिरती है, मिट्टी हंसिया मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। यानी जो इंसान मिट्टी का बना हुआ है, जब वो मिट्टी को देख के उसका हंसी उड़ाता है, तो फिर मिट्टी उसकी हंसी उड़ाती है और अंत मिट्टी का मिट्टी हुए। नानक जी ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कि पानी जो है वो पिता का रूप है, पवन गुरु का रूप है, और माता धरती माता का रूप है। इसके बाद भी समय समय पर कवियों ने, गीतकारों ने अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन मनुष्य उदंडी बालक के रूप में इन नदियों, इन पर्वतों, भूमि, वायु सबका अवहेलना करके अपनी प्रकृति के नाम पर इनको प्रदूषित करता रहा। बाद में डॉक्टर भूपेन हजारिका ने मानव को एक बिगड़ैल उदंड बच्चे की तरह जब प्रकृति को नष्ट होते हुए देखा, नैतिकता को लुप्त होते हुए देखा, मानवता को लुप्त होते हुए देखा, तो गंगा माँ से उलाहना करते हुए कहा कि क्यों इनको तुम इतना कुछ देती हो। तो शब्द हैं, गा के कहूंगी। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को प्रबल संग्रामी समग्रगामी बनाते नहीं हो क्यों, विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। शायद नदियों, इन पर्वतों ने अपने निशब्द मौन को आज तोड़ दिया है और अपने उदंडी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए एक संदेश दिया है, जो आज हम देख रहे हैं। जो प्रलयकाली संदेश दिया है, वो संदेश मात्र न होकर हमें एक शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद।